जय मसीह के दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कुरान के बारे में। क्या कुरान एक ऐसा किताब है जो उस वक्त के लिए एक गाइडेंस था और आज भी हमारे लिए है और भविष्य में भी सभी के लिए एक गाइडेंस रहेगा, जैसे हर एक मुसलमान दावा करते हैं, या फिर एक ऐसा किताब जिसको हमें सीधे तौर से खारिज करना चाहिए? हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिसे जान के आप कहेंगे कि कुरान को किसी को नहीं मानना चाहिए, और अगले वीडियो में इसी वीडियो के रिलेटेड भी दूसरा ऐसा पॉइंट बताएंगे जिसके बाद आप 100% कंफर्म हो जाएंगे कि कुरान को सिर्फ दूसरों पर शासन करने के लिए लिखा गया था 1300 साल पहले। तो मुसलमान कहते रहते हैं कि ये कुरान हर जगह, हर समय और हर एक मानव की गाइडेंस के लिए भेजा गया है, और मुझे यकीन है जितने भी मुसलमान ये वीडियो अब देख रहे हैं मेरे इस पॉइंट पर सहमत होंगे, क्योंकि अगर ये झूठ है तो मुसलमान परेशानी में आ जाएंगे कि इस समय में वो अपना जीवन कैसे बिताएंगे, किसको आधार करेंगे, ये उनको नहीं पता। तो उनका दावा है कि ये कुरान हर जगह, हर समय और हर एक मानव के गाइडेंस के लिए अल्लाह ने भेजा है। लेकिन प्रॉब्लम इसके बाद शुरू होता है जब मुसलमान ये दावे करते हैं। प्रॉब्लम है खुद कुरान के कुछ आयतें ऐसे हैं जिसे कुरान में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आयतें किसी भी इंसान को गाइड करने के बजाय उन्हें नर्क में डाल सकता है। जब आप उन आयतों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो मोहम्मद का फैमिली मैटर है, उनके फैमिली मैटर से मुझे क्या गाइडेंस मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे कि हाँ, मोहम्मद के फैमिली मैटर से हम सीख सकते हैं, तब भी अगर हम मोहम्मद के फैमिली मैटर को सीख के एक्सेप्ट करेंगे और हमारे जीवन में लागू करेंगे तो हमारा परिवार तबाह हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। सूरा 33 आयत 36 से 38, और ये सिर्फ 2-3 आयत नहीं, सूरा 33 के कई आयत मोहम्मद के पारिवारिक मसलों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और जब आप आयत 36 से पढ़ेंगे आप मोहम्मद के जीवन में हुए एक घटना के बारे में जानेंगे। मोहम्मद ने एक औरत को देखा जो खूबसूरत थी। उस औरत का नाम है ज़ैनब, जायद की बीवी, जो मोहम्मद के गोद लिए हुए बेटे जायद की बीवी थी। वो औरत ज़ैनब जो टेक्निकली मोहम्मद की बहू हुई और बेटी समान। 1400 साल पहले भी उस रिश्ते को बहू कहते थे और आज भी उस रिश्ते को बहू ही कहते हैं। तो मोहम्मद ज़ैनब के ससुर थे। तो जब मोहम्मद ने ज़ैनब की सुंदरता को देखा और उसका तारीफ किया तो ज़ैनब आके अपने पति जायद को बताई। तब जायद ने तुरंत ज़ैनब को तलाक दिया ताकि मोहम्मद उससे शादी कर सके। और फिर हम आयत 48 में देखते हैं कि मोहम्मद पर कोई पाप या दोष नहीं चढ़ता जब वो अपनी बहू से शादी करेंगे, तो क्योंकि अल्लाह ने उसके लिए, सिर्फ मोहम्मद के लिए ये लीगल वैध किया है। क्योंकि आप इस्लामिक सोर्सेस से जान सकते हैं कि लोगों ने इसका विरोध किया था कि ये कैसे हो सकता है कि एक ससुर अपने ही बहू से शादी कर ले, और बहू तो बेटी के समान होती है ना। तो किसी भी नैतिक से भरा इंसान इसका विरोध तो करेगा ही, और वैसे ही हो रहा था। लोग कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन तभी महान अल्लाह अपने नबी को फिर से बचाने के लिए और मोहम्मद के कामुकता को संतुष्ट करने के लिए आयतें भेज दिया कि मोहम्मद किसी से भी शादी कर सकते हैं। देखा आपने कितना महान और नैतिक से भरा है इस्लाम का खुदा, और दुनिया ऐसे ही उनको झूठा और बुरा कहते रहते हैं। शर्म आनी चाहिए सारे गैर मुसलमानों को। तो जब हम सूरा 33 आयत 48 को देखते हैं, जहां अल्लाह ने मोहम्मद के लिए अपनी बेटी समान ज़ैनब से विवाह को लीगल किया, तो ये आयत सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम, सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम यानी उस वक्त, स्पेसिफिक जगह यानी उस जगह जहां मोहम्मद और लोगों के बीच ये घटना हो रहा था, और सिर्फ स्पेसिफिक व्यक्ति यानी मोहम्मद के लिए ही था। तो क्या यह आयत आज सभी लोगों के लिए, सभी जगह के लिए, सभी समय के लिए एप्लीकेबल है? क्या हर एक मुसलमान को अपनी बेटी जैसे बहू से शादी करने के लिए अल्लाह ने वैध किया है? क्योंकि यहाँ तो लिखा है कि ये सिर्फ मोहम्मद के लिए अल्लाह ने वैध किया है। तो क्या कुरान को सभी मुसलमानों को आज भी मानना चाहिए और अपने जीवन में लागू करना चाहिए या नहीं? अगर हाँ, तो ये शिक्षा सभी को नरक में जगह मुफ्त में दिलाने के लिए मदद करेगी। अगर नहीं, तो ये कहना कृपया बंद करें कि पूरा कुरान सभी के लिए, सभी समय के लिए लागू होना चाहिए। ये आयत सिर्फ मोहम्मद और उसके फैमिली मैटर के लिए ही था, और इसे कुरान में रखना मतलब ये साबित होना कि कुरान अल्लाह का नहीं, मोहम्मद के जीवन की कहानी ही है। सिर्फ यही आयतें नहीं, सूरा 9 आयत 5,
या फिर पूरा सूरा 9 को ही देखिए। आयत 5 में लिखा है कि पवित्र महीना बीतने के बाद मुशरिकून को मार डालो। ये शब्द मुशरिकून का मतलब है वो लोग जो किसी और इंसान या चीज को खुदा के समान मानते हैं या फिर खुदा मानते हैं। और मुसलमानों के लिए मैं एक मुशरिकून हूँ क्योंकि मैं यीशु को खुदा मानता हूँ। और सारे मूर्ति पूजक या फिर वो सारे लोग जो एक से ज्यादा खुदा यानी भगवानों को मानते हैं वो सब इस्लाम के नज़र में मुशरिकून हैं। तो अल्लाह मुसलमानों को आज्ञा देते हैं कि इन सब को आप कत्ल कर सकते हो, लेकिन पवित्र महीना गुजरने के बाद। और अल्लाह आप पर कोई दोष नहीं लगाएगा इन हत्याओं पर, क्योंकि अल्लाह दयावान और माफ करने वाला है। और जब हम जानते हैं इस सूरा के आयत सभी टाइम और सभी जगह के लिए है, लेकिन आज इस वीडियो का मकसद वो नहीं है, तो हम उसको इस वीडियो में नहीं उठाएंगे। तो अब क्या मुसलमान कहेंगे कि ये आयत भी सभी मुसलमानों को अभी भी मानना चाहिए? अगर हाँ, तो क्या दुनिया में जितनी भी हत्याएं होती है जिसे इस्लामिक आतंकवादी या लोग करते हैं वो इस आयत को मानते हैं? अगर नहीं, तो ये कहना बंद करे कि कुरान सभी समय, लोग और जगह के लिए है। तीसरा है सूरा 8 आयत 48 और 39। यहाँ लिखा है कि पहले उन अविश्वासियों को कहो कि अल्लाह को माने, लेकिन अगर वो नहीं मानेंगे तो उन्हें जान से मार दो। अल्लाह आपके साथ है, उन सब को मार दो जो इस्लामिक अल्लाह को नहीं मानेंगे। यहाँ लिखा है फितना, मतलब जब तक सभी लोग इस्लामिक अल्लाह को ना माने तब तक उन्हें मारते रहो। और मैं जानता हूँ कि ये आयत भी आज लागू होता है, जैसे पहले के 2 आयत देखे हमने कुरान के। लेकिन इस वीडियो में हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मुसलमान अब भी इन आयतों को हम गैर मुसलमानों पर इस्तेमाल करते हैं? जवाब आपको मिलेगा हाँ। दुनिया में आप हत्याएं देख ही रहे हैं। और देखते हैं सूरा 4 आयत 3, आयत 24, आयत 11 और आयत 34। एक मुसलमान आदमी 4 बीवी एक साथ रख सकता है, और ये सिर्फ एक ही समय में 4। अपनी जिंदगी में कितनी रखेगा वो उस आदमी की मर्जी, लेकिन एक समय में 4। सोचिए उन औरतों के बारे में। क्या सिर्फ आदमी के लिए ये सहूलियत मोहम्मद या फिर अल्लाह ने दिया है? क्यों औरतें 4 पति नहीं रख सकते? अगर आप कहेंगे कि मर्द पैसा कमाते हैं, तो उन अरबपति औरतों का क्या वो मुसलमान औरतें 4 पति रख सकते हैं? जवाब कमेंट में लिख सकते हैं। दूसरा है आयत 34। इसमें लिखा है कि पति अपने पत्नी को पीट सकता है, और वो पीटना इतना नरम होता है कि उनके शरीर पर नीला निशान पड़ जाता है। क्या आपने किसी को देखा है कि किसी को धीरे से पीटा गया हो और शरीर में नीला निशान पड़ जाता है? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, मैंने ये जरूर देखा है कि जब पुलिस 3rd डिग्री देती है क्रिमिनल्स पर, तब उनके शरीर पर नीला निशान पड़ता है। खैर छोड़िए, मुसलमान तो कहते हैं कि वो अपनी बीवियों को धीरे से पीट सकते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए। ये देखिए, वाशिंगटन पोस्ट पर यह आर्टिकल छपा था 25 नवंबर 2015 में। इमेज में आप एक मुस्लिम महिला की गुहार पढ़ पा रहे होंगे। लिखा है, डू नॉट हिट ऑन मी, रेस्पेक्ट मी, मुझे मत मारो, सम्मान करो। मैंने ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया कि मुसलमान अपने कुरान को बचाने के लिए चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जो शिक्षा मुसलमान अपने कुरान और अपने नबी से लेते हैं, इसकी सच्चाई आप खुद अपनी आंखों से देख रहे होंगे। और मैंने आपको सोर्स दिया है, किसी बुरे मुसलमान का चरित्र दिखा के इस्लाम को क्रिटिक नहीं किया। और इस आयत में, आयत 11 में ये लिखा है कि एक लड़का 2 गुना हिस्सा पाएगा जायदाद में उसके बहन से। मतलब अगर कोई अपना विल बनाएगा तो बेटे को अगर 2 एकड़ जमीन मिलेगा तो उसके बेटे को 4 एकड़ मिलेगा। ये है कुरान का कानून। और क्या ये सारे नियम और कानून सिर्फ मोहम्मद के समय था, या आज भी ऐसे होता है? हम देखते हैं कि ये आज भी होता है। तो सवाल फिर से उठता है, क्या कुरान सभी जगह, सभी समय और सभी लोगों के लिए है? अगर हाँ, तो देखिए, एक आदमी 4 बीवी एक समय में, लेकिन एक औरत 4 पति नहीं। सिर्फ धीरे से मारो अपनी पत्नी को, उन्हें रास्ते में लाने के लिए। लेकिन हम इस्लामिक सोर्सेस से जानते हैं कि उस मार से शरीर पर नीला निशान पड़ जाता है और बेटियों को आधा हिस्सा मिलेगा अपने भाई के तुलना में। क्या इसे आप लोग सही मानते हैं?
तो हम देख सकते हैं कि कुरान अपने आप को कह रहा है कि मैं हर जगह हर समय के लिए हूँ और मैं भी सभी मुसलमानों से यही सुनता हूँ। और जब मैं मदीनन सूरा पढ़ता हूँ तो चौंक जाता हूँ, क्योंकि उसमें इतना मारकाट होता है और मारने के लिए कहा गया है। अगर हम उन मारकाट को आज लागू करेंगे तो सोचिए, दुनिया में हर जगह मौत का तांडव ही मचेगा। लेकिन शुक्र है कुछ अच्छे लोगों की वजह से आज उतना कत्ले आम नहीं होता। उन्हें रोकने के लिए आज भी बहुत सारे अच्छे लोग दुनिया में मौजूद है। अब मुसलमान ये कह सकते हैं, अपने बाइबल को क्यों नहीं देखते? तुम मसीह भी तो अपने बाइबल को मानते हो और अपनी हर शिक्षा को बाइबल से लेते हो, तो पुराने नियम को क्यों नहीं लोगों को दिखाते? वहां तो सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि जानवरों को भी मारने काटने के लिए कहा गया है। और बाइबल के हिंसा के सामने कुरान तो कुछ नहीं है। तो क्या आप मसीह अपने बाइबल को मान के लोगों को क्यों नहीं मारते? हाँ, ये सच है कि पुराने नियम में जंग हुई, मारकाट हुए, और इसका जवाब भी आपने दे दिया। हम मसीही किसी को नहीं मारते क्योंकि हम इतिहास को इतिहास के रूप में देखते हैं, और जो जंग हुए थे उस समय हमने पूरा डिटेल में इनका जवाब बाइबल से ही दे दिया था कि वो सिर्फ उसी समय के लोगों के लिए और सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए जंग हुआ था। जैसे कि अमालेकियों को मारा गया था, जो लिखा है पहला शमूएल अध्याय 15 में। यहोवा ने कहा, सारे अमालेकियों को मार डालो। यहोशुआ 6:20, जहां यहोवा ने कहा कि यरीको पर चढ़ाई करो और सभी को मार डालो, बच्चे बूढ़े सभी जीवित चीजों का नाश करो। और लिखा है गिनती अध्याय 31 में भी, जहां लिखा है कि सभी को मार डालो लेकिन कुंवारी लड़कियों को मत मारो। लेकिन इस बात को ध्यान से देखिए, इन तीनों केस में या जितने और है बाइबल में, अमालेकियों, यरीको और ये मिडियानाइट, ये सिर्फ स्पेसिफिक लोगों के लिए और स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक जगह के लिए यहोवा ने आदेश दिया था। यहोवा ने कहीं नहीं कहा कि बाद में या उस जंग के बाद भी अगर वो लोग कहीं पे दिख जाए तो उन्हें मारो। ये सब सिर्फ एक स्पेसिफिक लोग या जाति के लिए कहा गया था, और वो सिर्फ उस समय के लिए। और हम जानते हैं कि क्यों उन लोगों को मारा गया, उनके घृणित कामों के लिए। अगर आपको जानना है कि ऐसा कौन सा घृणित काम कर दिया इन लोगों ने जिसकी सजा मृत्यु है, तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, देखिए। गलत लगे तो रिप्लाई करिए। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सोचिए, अगर आपके शरीर पर एक जगह पर कैंसर सेल बनना शुरू होता है तो डॉक्टर क्या करता है? पहले तो मेडिसिन देता है उसे ठीक करने के लिए, और अगर ठीक नहीं होता तो उस जगह को काट कर आपके शरीर से निकाल देता है ताकि आपका जीवन बच सके। वैसे ही यहोवा ने इन लोगों को भरपूर मौका दिया सुधरने के लिए। कोई हत्या नहीं की, कोई मारकाट नहीं हुआ, या ये नहीं कहा कि मुझे ही पूजा करो वरना मार दिया जाएगा। नहीं, उन्हें कहा गया अपने गंदे कामों को त्याग दो। लेकिन जब उनका घड़ा पूरा हुआ और वो पाप अच्छे लोगों को भी नष्ट कर रहा था, तब यहोवा ने उस पाप को खत्म करने के लिए आदेश दिया। और कोई मसीही या फिर यहूदी इसे आज नहीं करते, क्योंकि जैसे कहा ये सिर्फ उस समय और उन लोगों के लिए ही था। लेकिन जब हम मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं, मत्ती 5:44, यीशु ने कहा कि अपने शत्रु से भी प्रेम करो और उनके लिए भी प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं। ये है यहोवा का प्रेम। यीशु ने ये नहीं कहा कि सिर्फ उन लोगों से प्रेम करो जो मुझे मानते हैं या मानेंगे। उन्होंने कहा कि सभी से प्रेम रखो और सभी के लिए प्रार्थना करो। कहीं देखा है ऐसा परमेश्वर? आई बेट नहीं देखा होगा। तो मैं सभी को फिर से मसीह के प्रेम की तरफ निमंत्रित करता हूँ और दोनों पक्ष आपके सामने रखता हूँ। चुनाव आप पर छोड़ता हूँ, किसको चुनेंगे आप? आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। लाइक, कमेंट, शेयर करें इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।